हेलो एवरीवन, आप सब लोग अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा विकराल होते जा रही है दिन पर दिन और आप लोग घर पे हैं इसलिए सेफ हैं। तो इस घर पे रहने के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। तो अब हम लोग कोशिश ये करेंगे कि क्लासेस को कंटिन्यू करें वीडियो के माध्यम से ही, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही हम लोग अब टॉपिक को कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। सब लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि हम लोग अपने रिजल्ट को मेंटेन कर सकें। हमें ये नहीं देखना है कि सिलेबस कितना रिड्यूस होगा या फिर एग्जाम कितना डिले होगा। हमें हर एक हालत में खुद को तैयार रखना है। ठीक है, हम लोगों ने अब तक मैट्रिसेस पढ़ा है, डिटर्मिनेंट पढ़ लिया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लिया है और ऑलमोस्ट रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ लिया है। रिलेशन एंड फंक्शन का लास्ट टॉपिक बाकी है जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बाइनरी ऑपरेशंस को। अब हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम अल्टरनेट डे में आपको वीडियो जरूर मिल जाए। अब आप लोग मेहनत कीजिए ताकि सिलेबस भी हम लोग जल्दी कवर कर पाए। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन पढ़ने से पहले हमें क्लोजर के बारे में जानना जरूरी है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी जब हम जानेंगे तभी हम बाइनरी ऑपरेशन पढ़ पाएंगे। तो हम सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हेडिंग दीजिएगा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए, हम मान लेते हैं, पहले समझिएगा उसके बाद लिखेंगे। मान लेते हैं कि कोई ऑपरेशन है स्ट्रिक। हमें नहीं पता स्ट्रिक क्या है, बस इतना पता है कि यह एक बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी का मतलब क्या? कौन से ऑपरेशन बाइनरी होते हैं आपको पता होगा। प्लस बाइनरी होता है, क्यों? क्योंकि दो नंबर को ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्शन बाइनरी होता है, क्यों? क्योंकि एक नंबर में से दूसरे को घटाते हैं, यानी कि दो के बीच में ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है। मल्टीप्लीकेशन बाइनरी होता है क्योंकि दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह से डिवीजन बाइनरी होता है। तो उसी तरह का स्ट्रिक एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एक सेट है एस। समझिएगा ध्यान से, एक सेट है एस। इस सेट का एक मेंबर है ए और दूसरा मेंबर है। अब ए और बी पर बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म किया गया तो जो रिजल्ट आएगा, मान लेते हैं कि रिजल्ट सी आ रहा है, तो यह जो सी होगा वह भी इस सेट एस का मेंबर होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि यह एक यह एक क्लोजर प्रॉपर्टी है, यानी कि क्लोज है किस सेट पर। यह ऑपरेशन स्ट्रिक ऑपरेशन क्लोज है किस पर? सेट एस पर। क्लियर है ना? इसको लिखते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लिखेंगे an operation strict, an operation strict on a non-empty set capital S. An operation strict on a non-empty set capital S is said to satisfy the closure property if A belongs to S, B belongs to S, यानी कि A और B क्या है? S के मेंबर है। Implies A स्ट्रिक B also belongs to S। जहां A B क्या है? सभी A B के लिए, for all A B जो कि सेट S के मेंबर है। क्लियर है? फिर इसको पहले समझते हैं, इसके बाद आगे लिखेंगे। देखिए, कह रहा है कि कोई ऑपरेशन स्ट्रिक है, स्ट्रिक जस्ट नोटेशन है और कुछ नहीं।
किसी भी नॉन एम्प्टी सेट पर यह अप्लाई हो रहा है तो यह कहा जाएगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। कब? जब ए जो है सेट एस का मेंबर है, बी भी सेट एस का मेंबर है, और इन दोनों पर ए और बी पर जब हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया तो ए स्टिक भी होगा। तो यह जो रिजल्ट आएगा इसका वो भी सेट एस का मेंबर होगा। ये सभी ए बी के लिए लागू होगा जो कि सेट एस के मेंबर है। यानी कहने का मतलब है कि सेट एस के सभी एलिमेंट ए और बी के लिए यदि ए और बी पर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी सेट एस का ही मेंबर होगा। यदि ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? लिखेंगे इन दिस केस हम क्या देख रहे हैं कि ए और बी एस का मेंबर है, एस का एलिमेंट है, तो इनका जो इनका जो ऑपरेशन हुआ ए और बी पर, ये वाला ऑपरेशन, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो भी इसी एस का मेंबर होगा। लिखिए इन दिस केस वी से दैट in this case we say that S is closed, S is closed for operation स्ट्रिक। क्लियर है? ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर से रिपीट करते हैं, किसी भी सेट के दो एलिमेंट पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने पर रिजल्ट भी उसी सेट का मेंबर आ रहा है तो वह ऑपरेशन उस सेट पे क्लोज्ड कहलाएगा। क्लियर है ना? अब आते हैं बाइनरी ऑपरेशन। हेडिंग दीजिएगा बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? देखिए, कोई भी ऑपरेशन बाइनरी कब कहलाएगा? जब वह क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। कोई भी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन तब कहलाएगा जब वह क्या करेगा? क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। चलिए लिखते हैं, एन ऑपरेशन स्ट्रिक, एन ऑपरेशन स्ट्रिक ऑन अ non-empty set capital S, on a non-empty set capital S, satisfying the closure property is known as बाइनरी ऑपरेशन। इज नोन एज बाइनरी ऑपरेशन, इज नोन एज अ लिख लीजिएगा। ठीक है? अब इसका हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। ठीक है ना? देखिए, पहला लिखेंगे एडिशन। हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं, एडिशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दो नेचुरल नंबर को ऐड करिएगा तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? एक नेचुरल नंबर ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एडिशन ऑपरेशन है वह नेचुरल नंबर के सेट पर क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है। लिखेंगे एडिशन ऑन द सेट कैपिटल एन। एडिशन ऑन द सेट एन। सेट एन क्या होता है? नेचुरल नंबर का सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। एडिशन ऑन द सेट कैपिटल एन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन है। क्यों है? तो लिखेंगे बिकॉज
दो नेचुरल नंबर को ऐड करिएगा तो हमेशा नेचुरल आएगा ना जी। तो क्लोज्ड हुआ कि नहीं हुआ? तो नीचे लिखेंगे बिकॉज ए बिलोंग्स टू एन, बी बिलोंग्स टू एन, यानी एक ए भी नेचुरल नंबर, बी भी नेचुरल नंबर, इंप्लाइज ए प्लस बी बिलोंग्स टू एन, यानी कि ए प्लस बी भी नेचुरल होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन, सभी ए बी के लिए जो कि एन के मेंबर हैं। तो दो नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो क्या होगा? नेचुरल ही आएगा। इसलिए हम कहेंगे कि एडिशन ऑन सेट एन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है ना? अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पहले यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला एग्जांपल ले रहे हैं। यहां हमने एडिशन लिया था, मल्टीप्लीकेशन की बात कर लो। मल्टीप्लीकेशन ऑन द सेट एन इज अ बाइनरी ऑपरेशन बिकॉज, क्यों होगा भाई? क्योंकि मान लेते हैं कि ए एक नेचुरल नंबर है, बी भी नेचुरल नंबर है, तो ए इंटू बी, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? नेचुरल आएगा। तो ए इंटू बी ऑल्सो बिलोंग्स टू एन, किसके लिए? सभी ए बी के लिए जो कि नेचुरल नंबर। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं और बाइनरी ऑपरेशंस के प्रॉपर्टीज को देखते हैं। हेडिंग देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरीज ऑपरेशंस। चलिए पहला प्रॉपर्टी हम लेने जा रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव। फर्स्ट वन इज एसोसिएटिव लॉ। लॉ लिखिए, प्रॉपर्टी लिखिए, एक ही बात है ना? एसोसिएटिव लॉ। देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। कैसे फॉलो करेगा, इसको समझने की जरूरत है। एक मिनट, थोड़ा सा। कोई भी एसोसिएटिव लॉ, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। लिखेंगे ए बाइनरी ऑपरेशन। देखिएगा, ए बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेशन कौन सा? स्ट्रिक। ए बाइनरी ऑपरेशन स्ट्रिक ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट एस। ए बाइनरी ऑपरेशन, ऑपरेशन कौन सा है? स्ट्रिक ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट एस इज सेड टू बी एसोसिएटिव। इफ, कब होगा भाई? हम लोग क्या जानते हैं? ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक सी बराबर क्या? ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक सी फॉर ऑल ए बी सी, सभी एबीसी के लिए जो कि सेट एस का मेंबर है। यानी ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक सी बराबर, ये इन दोनों को साथ ले लेंगे। आप लोग एसोसिएटिव रूल एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ते आ रहे हैं। तो ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक सी, ठीक है ना? यदि ऐसा होगा तो वह क्या कहलाएगा? कि एसोसिएटिव रूल को फॉलो कर रहा है। क्लियर है ना?
ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार या स्ट्रिक ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट एस इज सेड टू बी एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव कब होगा? जब इतना इज इक्वल टू इतना होगा, सभी एबीसी के लिए जो कि सेट एस के मेंबर है। अब सेकंड नंबर पर हम आएंगे, कम्यूटेटिव लॉ। देखिए, ए बाइनरी ऑपरेशन स्ट्रिक ऑन अ non-empty set S is said to be commutative। ये कम्यूटेटिव कब होगा भाई? इफ A स्ट्रिक B इज इक्वल टू B स्ट्रिक A फॉर ऑल AB, सभी AB के लिए जो कि सेट S के मेंबर है। सभी एबी के लिए जो कि सेट एस के मेंबर हैं, यदि ए स्ट्रिक बी और बी स्ट्रिक ए बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि यह जो ऑपरेशन स्ट्रिक है वह कम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट पे आएंगे, थर्ड नंबर पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैं समझता हूं कि समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव में आपको पता है कि सिंगल ऑपरेशन से काम नहीं चलेगा, डबल ऑपरेशन चाहिए। तो एक स्टिक ले लेते हैं, एक कुछ और ले लेते हैं। देखिए कैसे, लेट स्ट्रिक एंड छोटा सा वो ले लेते हैं, ये दो ऑपरेशन हम ले लेते हैं। लेट स्ट्रिक एंड ओ बी टू बाइनरी ऑपरेशन, टू बाइनरी ऑपरेशंस ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल एस। हम लोग क्या ले रहे हैं? ये दो ऑपरेशन ले रहे हैं जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट पर क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, अब आगे लिखेंगे, वी से स्ट्रिक, वी से स्ट्रिक, ऐसा लिखते हैं, we say that a streak is distributive। किस पर? ऊपर। is distributive over O। we say that a streak is distributive over O। कब ऐसा होगा? if देखिए, ए स्ट्रिक बी ओ सी क्या हो जाएगा? बड़ा लिखेंगे, सेट है, सॉरी एलिमेंट के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा भाई? ए स्ट्रिक बी ओ ए स्ट्रिक सी, किसके लिए? सभी एबीसी के लिए, फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू एस। क्लियर है? यानी यहां पर यह जो ऑपरेशन है स्ट्रिक, इस पर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्या हो जाएगा? यदि यह कंडीशन फुलफिल होगी तो हम कहेंगे कि यह जो बाइनरी ऑपरेशन थे दोनों क्या है? स्ट्रिक ओ पर डिस्ट्रीब्यूटिव है। क्लियर है? अब हम इसको कुछ एग्जांपल्स लेके समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एज फॉर एग्जाम्पल, लेट
कैपिटल आर। सेट ऑफ रियल नंबर की बात कर रहे हैं। लेट आर बी द सेट ऑफ all real numbers. Let R be the set of all real numbers. Then पहला एग्जांपल ले रहे हैं, एडिशन ऑन R। अब बताइए, समझिएगा ध्यान से। एडिशन ऑन R, यह जो एडिशन है आर पर, क्या क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा? समझिए, दो रियल नंबर को ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट एक रियल नंबर आएगा? यानी कि जब ऐसा होगा तो हम कह सकते हैं कि एडिशन जो है रियल नंबर पर वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। जब क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है तो यह एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि दो रियल नंबर का एडिशन हमेशा एक रियल नंबर आएगा। क्लियर है ना? चलिए लिखेंगे, एडिशन और ऑन आर सेटिस्फाइंग क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी और किसको सेटिस्फाई करेगा बताइए? तो एसोसिएटिविटी को करेगा। जैसे देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, क्या ऐसा हो जाएगा? जब ए बी सी क्या है, तीनों के तीनों रियल है, ये पॉसिबल है। तो एडिशन ऑन आर, इस ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं। ये सेटिस्फाई किसको किसको करेगा? क्लोजर प्रॉपर्टी को कर दिया, एसोसिएटिव लॉ को भी कर दिया। एसोसिएटिव लॉ और कुछ एसोसिएटिव लॉ के अलावे या किसी और को भी कर सकता है। कम्यूटेटिविटी पढ़ा हमने, तो देखो तो ए प्लस बी, एक रियल नंबर प्लस दूसरा रियल नंबर बराबर बी प्लस ए नहीं होगा जी। 2 जोड़ 3 करो, चाहे 3 जोड़ 2 करो, एक ही बात है। तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा और कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। म्यूटेटिव, क्लियर है ना? यानी कि एडिशन ऑन आर सेटिस्फाइंग क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर है? अब देखिए, इसमें दूसरा एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑन आर। मल्टीप्लीकेशन ऑन आर जो है, यह कौन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा? देखिए तो, दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट रियल आएगा। जब रियल आएगा तो क्लोजर हुआ। तो हम लिखेंगे सेटिस्फाइंग क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखिए, एसोसिएटिव को करेगा ना जी, बिल्कुल सेम तरीका से, जो ऐसा कुछ ए गुना में बी गुना में सी बराबर ए गुना बी गुना सी होगा कि नहीं होगा? जब होगा तो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। और क्या जी? कम्यूटेटिविटी को तो फॉलो करेगा ना, क्योंकि ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो क्या हो जाएगा? कम्यूटेटिव लॉ। हम क्या देख रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑन आर, यह जो ऑपरेशन है इस आर पर, यह क्लोजर प्रॉपर्टी को भी, एसोसिएटिव लॉ को भी और कम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए। देखिए, थर्ड नंबर ले लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन रियल नंबर के केस में ही बात हो रही है। ये सारा डिस्कशन रियल नंबर को लेकर ही है। तो मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स
डिस्ट्रीब्यूट लिखिए या डिस्ट्रीब्यूटेड लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन ऑन आर। क्यों होगा ऐसा? तो रीजन भी लिखेंगे, बिकॉज देखिए हम लोग क्या करें, मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये ए मल्टीप्लाई क्या बी प्लस सी, ये एडिशन हो गया। तो क्या लिखेंगे, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। किसके लिए? सभी ए बी सी के लिए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। क्लियर है ना? हमने क्या देखा कि ए जो है ये ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, ये ऑपरेशन एडिशन। तो मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी पढ़ा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे और अगला प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। हेडिंग देंगे 4 नंबर, एग्जिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिटी एलिमेंट। आप लोगों को मैट्रिक्स याद आ रहा होगा, यहां मैट्रिक्स में इस तरह की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था। कि आइडेंटिटी क्या होता था कि किसी भी मैट्रिक्स में एक ऐसे मैट्रिक्स को, यदि हम मल्टीप्लिकेशन के लिए बात कर रहे थे, मल्टीप्लाई करते थे कि रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, तो जिससे मल्टीप्लाई करते थे वह उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता था। बिल्कुल सेम तरीके से यहां भी देखिए, पहले तो मान लेते हैं कि स्ट्रिंग एक बाइनरी ऑपरेशन है, बी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन on, let a string be a binary operation on a non-empty set कैपिटल एस। हमने क्या किया, स्ट्रिंग को एक बाइनरी ऑपरेशन माना जो कि नॉन एम्प्टी सेट एस पर डिफाइंड है। अब हम एक एलिमेंट की बात करते हैं, एन एलिमेंट E belongs to capital S. An element E belongs to capital S if it exists such that, क्या होता था, याद करिए, A स्ट्रिक E बराबर E स्ट्रिक A बराबर क्या A। किसके लिए? सभी ए के लिए जो कि सेट एस के मेंबर। हमने यही पढ़ा था ना कि ए स्ट्रिक ई और ई स्ट्रिक ए रिजल्ट मतलब ए में मल्टीप्लाई किया गया, सॉरी मल्टीप्लीकेशन की बात यहां नहीं कर रहे हैं, यहां ऑपरेशन का नाम क्या है, स्ट्रिक है। तो ए का ई के साथ ऑपरेशन हुआ, यह स्ट्रिक ऑपरेशन, हम तो रिजल्ट ए आया, तो यह जो ई होगा यह क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है ना? तो नीचे लिखेंगे इज कॉल्ड, कौन, ई की बात हो रही है, इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी एलिमेंट is called an identity element of S with respect to ऑपरेशन कौन सा, क्लियर है, विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं।
देखिए हम इस पे एग्जांपल ले रहे हैं। मान लेते हैं कि हम ऑपरेशन ले रहे हैं एडिशन और सेट ले रहे हैं रियल नंबर। लिखेंगे फॉर एडिशन ऑन आर, फॉर एडिशन ऑन आर, पहला एग्जांपल ले रहे हैं फॉर एडिशन ऑन आर। अब बताइए रियल नंबर के केस में क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको कि हम किसी नंबर में ऐड करें तो उस रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़े? तो है जीरो, क्योंकि किसी भी रियल नंबर में हम जीरो को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? वही वाला नंबर आ जाएगा। तो जीरो यहां एडिशन ऑपरेशन के लिए रियल नंबर के सेट पर क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्लियर है? चलिए लिख लेंगे फॉर एडिशन ऑन आर जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। फॉर एडिशन ऑन आर जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। क्यों है? रीजन भी लिखेंगे, बिकॉज ए प्लस जीरो बराबर जीरो प्लस ए बराबर ए। किसके लिए? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, सभी ए जो कि रियल नंबर्स। अब उसी तरह से मल्टीप्लीकेशन की बात की जाए तो क्या मल्टीप्लीकेशन ऑन आर में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है? तो है। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आएगा, तो 1 क्या हो गया? मल्टीप्लीकेशन ऑन आर के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। उसको भी लिख लेंगे फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑन आर 1 is the identity element because a into 1 बराबर 1 into a बराबर a for all a belongs to r। सभी रियल नंबर a के लिए हम देखते हैं कि a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू क्या है? a है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो 1 जो है ना मल्टीप्लीकेशन ऑन r के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। प्रॉपर्टी का है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का इनवर्स का एक अस्तित्व है कि नहीं है? यदि है तो कैसे है देखते हैं। लिखेंगे कि लेट एस्ट्रिक बी अ बाइनरी ऑपरेशन be a binary operation on a non-empty set capital S. Let asterisk be a binary operation on a non-empty set capital S, and let E be the आइडेंटिटी एलिमेंट। ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर है? हमने क्या कहा कि एस्ट्रिक को एक हमने बाइनरी ऑपरेशन माना किस सेट पर? नॉन एम्प्टी सेट एस पर। ई को हमने मान लिया कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब चलिए लेट ए बिलोंग्स टू एस। ए जो है इस नॉन एम्प्टी सेट एस का मेंबर है, तो हम कह सकते हैं, हम लिखेंगे फुल स्टॉप के बाद वी से दैट यह जो एलिमेंट ए है इज इनवर्टिबल। ए क्या होगा? इनवर्टिबल होगा, मतलब कि ए का इनवर्स पॉसिबल होगा। वी से दैट ए इज इनवर्टिबल if
देयर एग्जिस्ट्स, एक ऐसे एलिमेंट की हम बात करते हैं जो इसमें एग्जिस्ट करे और ए स्ट्रिक बी और बी स्ट्रिक ए करें तो क्या मिल जाए, ई मिल जाए। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट, वी से दैट ए इज इनवर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी such that ए स्ट्रिक बी बराबर बी स्ट्रिक ए बराबर क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि ई। यहां पर बी जो है वह ए का क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। हम लिखेंगे इन दिस केस बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए and we write A inverse is equal to B। क्लियर है? अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हम बिल्कुल ये मैट्रिसेस जैसा है। क्या होता था, ए स्टिक बी और बी स्टिक ए बराबर यदि कोई भी ऑपरेशन करते थे आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाता था तो यह इसका इनवर्स और यह इसका इनवर्स। बिल्कुल सिमिलर वे में स्टिक एक बाइनरी ऑपरेशन था नॉन एम्प्टी सेट एस पर और उसके लिए ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ए यदि एस का मेंबर है तो ए इनवर्टिबल कब कहलाएगा, जब एक ऐसे बी का अस्तित्व हो, जबकि एक ऐसे बी का अस्तित्व हो ताकि ए स्टिक बी बराबर बी स्टिक ए बराबर क्या आ जाए, ई आ जाए। तो बी जो होगा ए का क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। अब हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। चलिए इस पर हम एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर एडिशन ऑन जेड। हम जेड पर एडिशन ऑपरेशन ले रहे हैं। अब बताइए तो इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। जेड मतलब क्या, सेट ऑफ इंटीजर। तो इंटीजर में क्या जोड़ेंगे कि इंटीजर ही मिले, तो किसी भी इंटीजर में जीरो जोड़ने पर हमेशा हमको वही इंटीजर प्राप्त होगा। तो जीरो यहां क्या हुआ, आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। यह बात आपको समझ में आ रही होगी। तो लिखते हैं क्लियरली द एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑन जेड इज जीरो। ठीक है ना, ऐसा क्यों होगा ये भी आपको पता है। अब चाहो तो यहां कॉमा देके लिख लो, बिकॉज एक मिनट लगता है, बिकॉज ए प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। ये तो आपको मालूम है। अब चलिए ऑल्सो, अब हमें क्या करना है, ए के लिए ही हम बात कर रहे हैं। ए के लिए एक एलिमेंट माइनस ए होगा। ए में माइनस ए को जोड़ेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि जीरो मिल जाएगा। तो लिखेंगे ऑल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग टू each A belongs to Z. There exist, corresponding to each A belongs to Z, there exist an element minus A belongs to Z. ए इंटीजर है तो माइनस ए भी इंटीजर होगा, है ना। सच दैट
ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0। 0 मतलब क्या? आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन। ठीक है ना? तो माइनस ए जो हुआ ए के लिए एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। लिख लेंगे 10 द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज माइनस ए ऑन क्या? जेड। मैं समझता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ए और माइनस ए को ऐड करने पर हमको आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिल रहा है, इसलिए माइनस ए का क्या होगा? इनवर्स हो जाएगा। इस पर एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं और इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर मल्टीप्लीकेशन ऑन जेड। अब देखिए तो मल्टीप्लीकेशन के लिए, जेड के मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियरली द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑन जेड इज 1। क्यों होगा ऐसा भाई? तो बिकॉज ए इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए। किसके लिए? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए में हम 1 को मल्टीप्लाई करें, 1 में ए को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आ रहा है? ए आ रहा है। यानी 1 के मल्टीप्लाई करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो 1 जो होगा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होगा। क्लियर है? अब देखिए, ऑल्सो अब 1 के लिए हमको समझना है, हर एक ए के लिए ऐसा नंबर चाहिए, हर एक के लिए हम क्या करें? उससे मल्टीप्लाई करें तो 1 मिल जाए। यही चाहिए ना? अब बताइए आपका क्या होगा? ऐसा करें, चूंकि 1 इंटू 1 बराबर 1 है ना, यानी 1 का ये रिजल्ट 1 आया, 1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हुआ? 1 हुआ। तो लिख देंगे देयरफॉर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 1 इज 1। क्लियर है? अब उसी तरह से आगे देखिए, इसको ध्यान में रखना है, इसको रिजल्ट ये आना चाहिए। अब देखिए अगेन -1 इंटू -1 बराबर क्या? 1। इसका मतलब क्या कि -1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? -1 ही होगा, तभी तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ रहा है। तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज -1। क्लियर है? अब एक बात यहां समझिएगा कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा। इसके अलावे कोई भी 2 इंटीजर नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए। इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो कोई भी 2 इंटीजर ऐसे नहीं है इनके अलावे जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आए? 1 आ जाए। तो हम एक नोट लिखेंगे, नो इंटीजर किसके अलावे? -1 और 1 के अलावे, नो इंटीजर अदर देन
1 and -1. No integer other than 1 and -1 has its multiplicative inverse in check. मैं समझता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज फ्रीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।